हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने बेलन कंप्लीट पढ़ चुके थे। इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो शंकु पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी बेलन की तरह ही है। जैसे बेलन हमारा फॉर्मूले बेस्ड था, उसी तरह शंकु भी हमारा कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फॉर्मूलाज। तो इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं, वो अगर आप याद कर लोगे तो शंकु का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वो फॉर्मूले 3 कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। एक शंकु है, ठीक है। शंकु मतलब बर्थडे का कैप, ठीक है। आइसक्रीम का कोन, ठीक। ये होती है इसकी त्रिज्या, यानी ये होती है इसकी हाइट, और ये होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं। आर मतलब त्रिज्या, ठीक है। एच मतलब ऊंचाई, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये तिरछी है थोड़ी, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। जो भी देख लेना है। त्रिज्या, ये तिर्यक ऊंचाई और ये ऊंचाई। तो शंकु का भी जो ये बेस होता है ना, वो भी वृत्ताकार होता है, ठीक है। देखा होगा आपने बर्थडे का कैप। फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? पहला, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आर है, ठीक है। दूसरा, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, ठीक है। यहां मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है। और तीसरा एंड लास्ट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लो, शंकु का आपसे कोई सा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, देन अतिलघु बनाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। बोला है ठोस शंकु की त्रिज्या। आपको अच्छा एक फॉर्मूला और रह गया, अभी इसका एक फॉर्मूला और रहेगा, वो लिख लो। एक होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो एल पता है तिर्यक ऊंचाई, एच ऊंचाई, आर ए। तो होता क्या है कि कभी कभी इन रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट, मतलब ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, इन तीनों में से कोई 2 गिवन होती है, थर्ड में निकालनी होती है। तो हम निकालेंगे तो इसकी सहायता से निकाल लेंगे। यह है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखते हैं बहुविकल्पी का। दिया है आपको शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, आयतन पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम क्या होता है, लगा दो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंसर आपका पाई में है तो और अच्छी बात है। 1/3 पाई की वैल्यू पुट नहीं करें क्योंकि आंसर आपका पाई में आ रहा है। आर कितना है आपका 5 का स्क्वायर कर दिया, एच कितना है आपका 12, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व, 1/3 पाई, ये हो गया 5 25 और कितना हो गया 12, ठीक है। ये क्या होगा 3 चौक 12 कट गया, 25 चौका 100, कितना आ गया 100 पाई, ठीक है। क्योंकि आयतन तो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में बोल दो, सेंटीमीटर क्यूब बोल दो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले याद हो तो आपको आर एच या एल जो भी की वैल्यू दे रखी होगी, फॉर्मूले पुट करने हैं, गुणा भाग करने यानी कैलकुलेशन करनी है, और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दो क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है। चलो, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बनाने वाले भुजाओं में से किसी एक भुजा के परतः त्रिभुज के घुमाने से उत्पादित ठोस का नाम, ठीक है। ये त्रिभुज की देखो 1 2 3 भुजाएं, ठीक है। किसी एक भुजा के परतः घुमाना है, तो हम मान लो इसके परतः घुमाते हैं, घुमाओ इसे ऐसे, तो देखो ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे लेके आएंगे तो अगर इसके परतः घुमाओगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
मतलब किसी भी एक साइड के पर्दे घुमा लो, बनेगा आपका क्या, शंकु ही बनेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, देखो शंकु वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, या फिर इस वाली साइड से पर्दा घुमाओगे तो देखो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये भी क्या बन गया, शंकु बन गया। ठीक है, तो इसने जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, किसी समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के पर्दे त्रिभुज घुमाने पर उत्पादित ठोस का नाम क्या होगा, शंकु होगा। ठीक है, तो सेकंड का जो आपका आंसर है क्या है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और शंकु का आयतन पूछा जी। तो फॉर्मूला पूछ लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला याद हो लगा देना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसका कौन सा होगा, देखो जो इसका फर्स्ट दे रखा है वही इसका डी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को मार दो, दोनों ही सही हैं। बट आपको तो पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कह रहा है शंकु की जो ऊंचाई है, देखो जब ऊंचाई गिवन होगी तो ऊंचाई बोलेगा, और जब तिर्यक ऊंचाई गिवन होगी तो एल होती है। ठीक है, ये एच गिवन है, और व्यास व्यास दिया है यानी कि 2r, व्यास क्या होता है, 2r दे रखा है आपको 16, तो r कितना हो जाएगा 8, r कितना हो जाएगा 8। पूछिए आपसे इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो लगा देना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर आपको निकालना है, आर है आपका 8 का स्क्वायर, एच है आपका 15 का स्क्वायर, इसका करेंगे 64, 2 2 5, ये हो जाएगा 9 8 2 8 9, एल ये अंडर रूट आ जाएगा, एल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये कितने का होता है 17 का। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई आ गई 17 सेंटीमीटर। और यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो उस चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ देख लेना। ठीक है, सीख जाओ, कुछ खास ऐसा है नहीं, 10 मिनट की वीडियो है। फिफ्थ कह रहा है शंकु की त्रिज्या गिवन है, ऊंचाई गिवन है, यानी कि एच गिवन है, सॉरी आर गिवन है आपको 6 और एच गिवन है आपको 8, और आपसे पूछ लिया वक्रपृष्ठ। ठीक है, देखो आपसे पूछा क्या है, पाई आर एल पूछा है, वक्रपृष्ठ पूछा है, वो था पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू पता है हमें, आर की वैल्यू पता है, बट एल की वैल्यू नहीं पता। तो एल की वैल्यू जो हमें निकालनी पड़ेगी वो अभी जो मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वहां से निकाल लेंगे। तो ठीक है, पहले आप वही निकाल लो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, तो एच आर है आपका 6 का स्क्वायर, एच है आपका 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 64, एल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 100, तो एल बराबर अंडर रूट 100, तो एल कितना आ गया आपका 10। बस हो गया सवाल। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, यही लिख दे रहा हूं मैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, पूछा है आपसे वक्रपृष्ठ, क्या होता है वक्रपृष्ठ, पाई आर एल, और आंसर आपका पाई में आ रहा है, तो और अच्छी बात है। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आर है आपका कितना 6, एल है आपका कितना 10, कितना हो गया 60 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अकॉर्डिंग योर सिलेबस काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक किसी धातु के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर उसके पदार्थ से निर्मित उसी त्रिज्या और ऊंचाई के शंकुओं की संख्या, मतलब कोई एक बेलन है उसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। वो शंकु कैसा है, जितनी त्रिज्या बेलन की है उतनी त्रिज्या उस शंकु की है, जितनी ऊंचाई उस बेलन की है उतनी ही ऊंचाई उस शंकु की है। तो जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज को बनाते, कंसेप्ट है जब किसी एक चीज को पिघलाकर उसी मटेरियल से दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के आयतन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ही कंसेप्ट लगाना है कि दोनों के आयतन को इक्वल कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं मान ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग योर सिलेबस। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, तो देखो क्या मान ले, चलो मैं मान ले रहा हूं जो बेलन की त्रिज्या है ना वो मैंने x मान ली, और इसकी जो ऊंचाई है ना वो मैंने y मान ली। जो आपका मन करे वो मान लेना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसको पिघला के बना रहा हूं मैं शंकु, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आयतन बराबर होंगे, वो इसलिए क्योंकि एक चीज को पिघलाकर
दूसरी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस पाई से तो ये हमारा पाई कट जाएगा। और पूछा क्या है, कितने शंकु बनेंगे। तो देखो कुछ नहीं, हमें इसको पिघला के बनाने, तो पूछा कितने शंकु बनेंगे, तो हमने मान लिया कि हमारे n शंकु बनेंगे। क्या बनेंगे, हमारे n शंकु बनेंगे, ठीक है। अगर बेलन पूछता तो गुणा हम उसमें कर देते, बेलन में कर देते। तो इससे हम क्या सीखे कि ये जो पूछता है उसमें गुणा कर दो, हमें नहीं पता कितने बनेंगे, इसलिए हमने मान लिया इसको पिघला के यदि हम ये बनाएंगे तो हमारे n शंकु बनेंगे। r कितना है आपका x, तो ये मान लिया मैंने x स्क्वायर। h कितना है आपका 22। बाकी अगर आप r को r मानते, h को h मानते तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो आपका मन करे वो मान लो, उससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। r भी यहाँ पे कितना है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि जो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई है वही शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई है। तो देखो सेम सेम, और ये हमने n हमारा ही चल ही रहा है। तो देखो 22 से 22 के x स्क्वायर से x स्क्वायर, ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 के बराबर, और यहाँ n बचा। तो कितने शंकु बनेंगे जी, 3 शंकु बनेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों बेलन को पिघला के वो शंकु बना रहा था, मैं दोनों के आयतन बराबर कर दिए। उसने बोला था जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की त्रिज्या है, जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी शंकु की ऊंचाई, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, काट पीट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन अब तक आपके हो चुके हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा होगा ना आपको। एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार डेरे की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, उसका व्यास दे रखा है और डेरे की ऊंचाई पूछी है। कोई नहीं, एक शंकु है, चलो बना दूं, दिखा दे रहा हूं। ये कोई शंकु है, ठीक है, उसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 10, ठीक है, और डेरे की ऊंचाई आपसे पूछी है, ये हमें नहीं पता। और आर एक्चुअल क्या है, आपको दे रखा है व्यास, व्यास क्या होता है 2r, ये दे रखा है आपको इतना 16, तो आर आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपको 8 दे रखी है जी, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला वही जो मैंने आपको सिखाया था अभी, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो 1 2 3, ये यहाँ पे आपका सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बने, मतलब समकोण त्रिभुज बने, आपको सिर्फ एक ही थ्योरम लगानी है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उसी से ये निकल के आता है। तो यहाँ पे आपसे पूछी क्या, हाइट पूछे, तो यानी एल आपको गिवन है कितनी 10, ठीक है, आर आपको गिवन है कितनी 8, एच आपको निकालना है, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 64 प्लस एच स्क्वायर, 100 माइनस 64 इक्वल टू एच स्क्वायर, ये प्लस का दला क्या होगा माइनस का होगा, कितना बचा 36, एच यहीं छोड़ दो, इस पे आ जाएगा रूट, और 36 पता कितने का होता है आपको 6। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आया था एच स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 36, एच बराबर 6, तो इसका क्या आ गया डी, ठीक है। और जो बहुविकल्य क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पूछा है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको भी लिखाया था पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, यानी कि इसका बी सही है, ठीक है। तो शंकु के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे 1 बाय 1 हम सारे कर चुके हैं, ठीक है। अब तक आप लोगों ने देखा जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस थे इस बुक के, वो हमने सारे कर लिए हैं 1 बाय 1, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया और आंसर इजीली आ चुका। अब आगे हम करेंगे इसके अतलो क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी इजी हैं। जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो आपको उसका वक्रपृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो कोई एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है, इसकी जो रेडियस यानी ये दे रखी है आपको 3, ऊंचाई दे रखी है 4, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है। तो देखो दिमाग काम कैसे करता है, हमें निकालना है वक्रपृष्ठ, तो हमें पता है कि वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि अगर हमें फॉर्मूला ही ना पता हो वक्रपृष्ठ का, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, आर मुझे ऑलरेडी गिवन है, एल मुझे गिवन नहीं है, बट इन दोनों की सहायता से मैं एल निकाल सकता हूँ। जैसे ही मुझे एल मालूम पड़ जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं हम एल। एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, कितना हो गया 25 एल स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रूट 25, तल कितना आ गया 5, तो हमने एल 5 निकाल लिया। हमने एल क्या निकाल लिया, हमने एल 5 निकाल लिया।
अब क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ। और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वक्र। देखो मैं हिंदी कम से कम लिख रहा हूँ, बट जब आप कॉपी लिखो ना तो सजा के आना हिंदी में से, ठीक है, अच्छे से लैंग्वेज लिखना। दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। आंसर किस में आ रहा है पता नहीं, देखता हूँ मैं अभी। पाई में आ रहा तो पाई में निकाल दूंगा, आंसर है ही नहीं मेरे पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर कितना है आपका 3, एल कितना है 5, तो कितना आ गया 15 पाई। ठीक है, अगर पाई में दे रखा हो तो आपका आंसर ही सही है, क्योंकि आर मैंने 3 पुट कर दिया, एल मैंने 5 निकाल लिया था, पुट कर दिया 5 15 पाई आ गया। और यदि पाई की वैल्यू पुट करवा रहा हो तो 15 गुणा 22/7, 15 दूनी 30 और 3 33/7। इसको आप भाग मार लेना, आंसर आ जाएगा। और भाग मारना आपको अच्छे से आता होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है, सीधा सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर लेना, उसमें आपको त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, शंकु का आयतन निकलवा रहा है, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू गिवन है आपको, एच की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और जो क्वेश्चन थर्ड है इसका, वो पहले का रिपीट है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना वो पहले का रिपीट है, जैसा पहला है वैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बस वैल्यू अलग अलग है। सेकंड में आपको फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक शंकु का आयतन दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। शंकु का आयतन दे रखा है, ठीक है, दिया है आपको क्या, शंकु का आयतन, ये आपको दे रखा है 100 पाई। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई, ठीक है। अच्छा आपको त्रिज्या भी दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई त्रिज्या दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच 100 पाई। तो वो पाई से कट गया आपका पाई, 1/3 5 का स्क्वायर हो गया 25 एच, ए क्या हो गया 100, ठीक है। अब तो देखो एच का मान निकालेंगे तो 100 तो ये था ही, ये गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये भाग में आ जाएगा गुणा में, ये भाग में यहाँ के गुणा में आ जाएगा। अरे यार ये भाग में है ना, सॉरी गुणा में, ये भाग में है, यहाँ गुणा में आ जाएगा, और ये भाग में गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौका 100, एच इक्वल टू 4 12। तो आपने एच कितना निकाल लिया इसका 12, और आपसे पूछेगा तिरक ऊंचाई पूछी है, मजाक कर ले दोबारा से इसने, ठीक है। क्या पूछे, तिरक ऊंचाई, तो लगा दो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपका कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर, एच कितना निकाला आपने 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 144, और जोड़ने पे आ जाएगा 169। तो एल स्क्वायर कितना आ गया 169, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, एल स्क्वायर इक्वल टू 169, एल इक्वल टू √169, और ये होता है 13 का। रूट निकालना मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, समस्या हो तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, कैलकुलेशन में जाके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ देख लेना, ठीक है। तो एल कितनी आ गई इसकी 13, ठीक है जी, 4 हो गया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ भी कुछ नहीं करवा रहा है, सिर्फ आपको एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाना है। एल आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है, एच निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। छठवां देखिए अब आप, ठीक 6 में कह रहे हैं कोई दो शंकु हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। ये कोई दो शंकु हैं, ठीक है जी, समान ऊंचाई के दो शंकु, यानी जो इसकी ऊंचाई है, मान लो इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी h है। एक शंकु की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है। अगर इसकी त्रिज्या हम 2 मान लें, उसकी कितनी है 1 है, आधी है ना, ठीक है। तुम 10 से 5 कर सकते हो, 100 से 50 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, बस दिक्कतें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी कैलकुलेशन है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात पूछा है, तो आप ऐसे ही कर लो, मच बेटर है। दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात, तो देखो इसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इस वाले शंकु का आयतन। अनुपात निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इस वाले शंकु का आयतन हो गया, ठीक है। देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, अनुपात में कट जाते हैं,
इसकी आर कितनी है 1 का स्क्वायर, और एच तो हमारा 1 है ही है, सॉरी एच तो एच है, और आर कितना है पे 2 का स्क्वायर और इंटू एच, इस एच से एच भी कट गया तो 1 और 4, तो ये आ गया इनके आयतनों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8, दो समान आधार वाले लंबवृत्त शंकु का आयतन दे रखा है, इनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो कोई दो शंकु हैं, ठीक है, इसने बोला इनके जो आधार है ना समान है, यानी इसका मतलब क्या, जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी रेडियस इसकी होगी, ठीक है। जब आधार समान है तो अगर मान लो इसकी ये आर है तो ये भी आर होगी, सेम सेम है। इनके जो आयतन का अनुपात दे रखा 28-27, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो इसकी ऊंचाई मैं h1 मान ले रहा हूँ, इसकी ऊंचाई h2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, और ये दूसरे वाले का 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, और इनके आयतनों का अनुपात दे रखा है 8/27, ठीक है। ये पहले विलन का आयतन, सॉरी पहले शंकु का आयतन 8 दे रखा है, ये दूसरे शंकु का आयतन 27 दे रखा है, ठीक है, अनुपात में। तो देखो ये सेम सेम कट जाएंगे, 1/3 पाई 1/3 पाई, ठीक है। इसने बोला है कि जितनी ये है उतनी ही है, दोनों क्या समान है, जितनी ये है उतनी ही है, तो ये सेम सेम कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा h1, नीचे बचेगा h2, और ये कितना आ जाएगा 8/27, तो ठीक है। तो इनकी जो ऊंचाई का जो अनुपात होगा ना जी, वो यही होगा, ठीक है। आप चाहो तो रट्टा भी मार सकते हो कि यदि आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन का अनुपात गिवन है और रेडियस सेम है, तो जो अनुपात आयतन का होता है वही ऊंचाई का होता है, और बाकी हमने आपको प्रूफ करके दिखा ही दिया। नमा ये कह रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि आपको L दे रखी है 10, R दे रखी है 6, और आपसे क्या पूछा है आयतन पूछा है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच आपको गिवन नहीं है, तो एच आप किससे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कितना है 10 का स्क्वायर, ये कितना है 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 36 प्लस एच स्क्वायर, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, कितना बच्चा 64, ठीक है। तो एच कितना आ गया √64, तो एच कितना आ गया आपका 8, एच कितना आ गया आपका 8 आ गया। लगा दो शंकु का आयतन, क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर कितना है 6 का स्क्वायर, एच कितना है आपका 8, 1/3 पाई 36, ये कुछ नहीं किया मैंने, 6 का स्क्वायर कर दिया, 3 से कट गया 12 बार, 12 गुणा 8 96 पाई। ये भी सही है, अगर ये ना दे रखा हो तो पाई का मान पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव, सॉरी बहुविकल्पी और अतिलघु, सारे कर चुके हैं 1 बाई 1। जो मैंने छोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं करना था उसमें, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। अब इसके बचते हैं कौन से अतिलघु, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा।